हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की होने वाली है और आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में हिस्ट्री से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और आपको टारगेट दिया जा रहा है 25 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर देना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट पुराण? ऑप्शन आपके सामने हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है मत्स्य पुराण, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुराणों की टोटल संख्या 18 है और पुराणों की रचना किसने की, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो ये की है वेद व्यास ने। महाभारत, भगवत गीता और पुराण, इनकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। शाहनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है अबुल फजल, बाबर, फिरदौसी या फिर गुलबदन बेगम। शाहनामा की रचना की थी फिरदौसी ने। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है और साथ ही बाबर ने खुद अपनी बाबरनामा की रचना की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। मोरक्को यात्री इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया? इन हुज रीजन इब्न बतूता अ मोरक्कन ट्रेवलर केम टू इंडिया। अब यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके शासन काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है सामने स्क्रीन पर और सबसे आसान प्रश्न आपके आर्मी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, लगभग आपके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ सॉन्ग गोविंद? लक्ष्मण सेन, हर्षवर्धन, बाण भट्ट या फिर जयदेव? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है जयदेव, आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विच इंस्ट्रूमेंट डिड औरंगजेब प्ले? ऑप्शन है सितार, वीणा, बांसुरी, पखावज। जल्दी से आंसर दीजिएगा और आंसर मेरे साथ मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है वीणा? आपका आंसर राइट होगा। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, अपना टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, औरंगजेब, इल्तुतमिश? तो रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या है? ये आपकी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड बाई? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अशोक, बिंबिसार? तो ध्यान रखिएगा, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने किस नगर की स्थापना की है? श्रीनगर की स्थापना की है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिरोज शाह तुगलक ने भी 2-3 नगर बसाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां पर देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ओके, शुरू करवाया था। अगर हम बात करेंगे किसने पूरा करवाया, तो आपका राइट आंसर इल्तुतमिश होगा, ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। निम्न में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की? क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी को आंसर करना है। ऑप्शन बोल रहा हूं, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, राजा राम मोहन रॉय। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन क्या सभी ने बी आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है जी स्क्रीन पर। गांधी जी को प्रथम बार महात्मा किसने कहा था? हु सेड महात्मा टू गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम? लाला लाजपत राय, बी आर अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को प्रथम बार महात्मा कहा था। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस हो रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ओके, अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन हर्यक वंश के संस्थापक थे? हु अमंग द फॉलोइंग was the founder of हर्यक डायनेस्टी? ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, शिशुनाग। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, बिंबिसार। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिएगा, सबसे पहले 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत होने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। राणा सांगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनी बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट्स 2 टाइम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16, निम्नलिखित में से किसे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई? ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर पता होना चाहिए। नाइटहुड की उपाधि किसे प्राप्त हुई? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी?
राइट आंसर जो भी ऑप्शन बी को बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1884, 1984, 1784 या फिर 1684? व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है 1784, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पुनः जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत मत करिएगा, सभी का प्रश्न सही होना चाहिए। वेयर डिड द रेनाइसेंस बिगन? फ्रांस, इटली, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड? तो पुनः जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली से हुआ था। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर। मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा इज द वर्क ऑफ हिटलर, माइकल एंजेला, लियोनार्डो दा विंची या फिर बिल क्लिंटन? देखिएगा मोनालिसा क्या है, एक खूबसूरत पेंटिंग है, आपने देखी होगी गूगल वगैरह में, आप फेसबुक चलाते हैं वहां पर आपने जरूर देखी होगी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी, आपके आर्मी में भी शायद 1 या 2 बार पूछा जा चुका है। मोनालिसा जो है ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है, आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। और लियोनार्डो दा विंची जो है यह इटली के निवासी है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे अब ये भी पूछ सकता है अगर थोड़ा सा वो डीपली जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 है सामने स्क्रीन पर। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ 10 किंग्स टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है पुरुषणी, आपका आंसर करेक्ट होगा। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? सिंपल सा प्रश्न है, गलत मत करिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इस समय बिहार में लोकेटेड है। इन विच पीरियड नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, मुगल काल? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कुमार गुप्त के द्वारा की गई है। तो ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये जरूर बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2-3 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे दूंगा जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहना और बिना गूगल किए देना है, तभी आंसर देना। अगर आपने गूगल कर लिया तो आप उस क्वेश्चन को याद कर लेना, फिर कमेंट मत करना। बिना गूगल किए आपको आंसर देना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जन गण मन नहीं है। बताओ जी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता अधिवेशन 1896। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं होमवर्क के लिए कि राष्ट्रीय गान जो है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब गाया गया, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। साइमन कमीशन किस वायसराय के काल में भारत आया? देखो, साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी, परंतु 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था। ये क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा है किस वायसराय के काल में भारत आया, तो 1928 में कौन थे? 1926 से लेकर 1931 तक
लॉर्ड इरविन थे उस समय वाइसराय। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये 25 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। वो जो मैंने आपसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाल के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। ये क्वेश्चन आपका डेडिकेटेडली होमवर्क का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन के आंसर आपके कमेंट बॉक्स में डिफरेंट आने वाले हैं। सभी को आंसर देना है। व्हेन डिड महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम? क्वेश्चन नंबर 26 है। आंसर सभी के चेक करूंगा बाद में, सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा किसने क्या आंसर किया है। आंसर सभी को करना है। 26 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हु प्रेसिडाइड ओवर द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1907? तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रास बिहारी। यहाँ पे आपको घोष करना है ना। बोस हो गया, रास बिहारी घोष ने की थी। और 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गई थी, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? और देखिएगा पिछली वीक हमारी कोई भी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं आ पाई जो हमने यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास ली थी, राइट। परंतु इस बार नहीं होगा। हमारी जो सारी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक्चुअली पीडीएफ इसलिए नहीं डाल रहा था, पीडीएफ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। आपके कमेंट आ रहे थे कि जो पीडीएफ है आपकी वो काफ़ी सारे पेजेस में होती है, यानी कि जैसे 30 क्वेश्चन है तो हमारी जो पीडीएफ है ये 15-15 पेजेस में होती हैं। तो स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका प्रिंट निकलवाते हैं, है ना। तो इस पीडीएफ को मैं क्या करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेज के अंदर करने की कोशिश करूंगा, जिससे अगर आप प्रिंट भी निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट आपका सिर्फ 2 से 3 पेज के अंदर ही हो जाए। ओके, तो आज से हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आने लगेंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो ज्वाइन कीजिएगा। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर। कबीर किसके शिष्य थे? अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। लाइव बहुत सारे विद्यार्थी हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत कम है। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? इन विच लैंग्वेज अकबरनामा रिटन? हिंदी, प्राकृत, फारसी, खरोष्टी? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है फारसी, आपका आंसर करेक्ट होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? हु रोट द क्रिएशन ऑफ कल्पसूत्रा? ऑप्शन है भवभूति, विशाख दत्त, भद्रबाहु, पाणिनि। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर सभी का सही चाहिए। कल्पसूत्र की रचना जो है यह भद्रबाहु ने की थी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्रश्नों की क्वालिटी कैसी लगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करेंगे कि आज का स्कोर आपका कितना है। आपको मैंने 2 से 3 प्रश्न होमवर्क के लिए भी पूछे हैं, उन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। हमारे सेशन को इतना लाइक करने के लिए, इतना शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।